जय हिंद बच्चों। स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्रकाश का अपवर्तन घटना हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इन घटनाओं के बारे में पढ़ लिया है। थोड़ा ये भी जान लेते हैं हम लोग कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ प्राकृतिक घटना किस प्रकार से घटती है। तो उसी में पहला क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, रात्रि में आकाश के तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों? तो 10वीं क्लास में इसको भी आपने पढ़ा होगा। ये भी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रात्रि में आकाश के तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों? तो आप सीधा बोल देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन यहाँ जो है विस्तार से लिखना होगा, तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ना। तो आइए पहले हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, और उसके बाद तब लिखेंगे। ऐसा है बच्चों कि तारे अनंत दूरी पर स्थित हैं, मतलब काफ़ी दूरी पर है, इसलिए उसको अनंत दूरी मान लिया जाता है। अनंत दूरी पर स्थित तारों से प्रकाश की काफ़ी क्षीण किरण आएगी। क्षीण मतलब कमज़ोर, काफ़ी धुंधली किरण आती है पृथ्वी के प्रेक्षक के तरफ। जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में वायुमंडल का जो हवा है उसमें लगातार हलचल होते रहने के कारण वायुमंडल की सघनता में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे वायु का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। और यही कारण है कि सूर्य से मतलब तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरण होगा, सूर्य से नहीं, तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरण रात्रि में होती है, वो वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो वायु का अपवर्तनांक तो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है, जिससे अपवर्तित किरण जो होगी, मतलब वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है जिस किरण का, वो अपवर्तित किरण का पथ जो है लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। तो पृथ्वी के प्रेक्षक मतलब आदमी या जो भी जीव जंतु है जो तारों को देख रहा है, तो पृथ्वी के प्रेक्षक के नेत्र तक कभी प्रकाश किरण पहुंचती है और कभी नहीं पहुंचती है। तो इसी वजह से तारे जो आकाश में हैं वो प्रेक्षक को टिमटिमाते नजर आते हैं। समझ में आई? फिर से बताते हैं। हमने कहा कि पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार हलचल होती है। हलचल का मतलब वायु में बहाव होते रहती है। तो नीचे वाला वायु कभी ऊपरी सतह पे चली जाती है, ऊपर का वायु कभी नीचे आता है। तो लगातार ऐसा होने पर वायु की सघनता में मतलब घनापन में लगातार बदलाव आता रहता है, जिससे वायु का जो अपवर्तनांक है वो भी लगातार क्या होगा, बदलेगा। और इसलिए अति दूरी पर स्थित, अनंत दूरी पर स्थित तारों से आने वाली प्रकाश की जो क्षीण किरणें हैं, कमज़ोर किरणें हैं, जब वायुमंडल में आती है तो वायु द्वारा वो अपवर्तित होती है। चूँकि वायु का अपवर्तनांक लगातार बदल रहा है, इसलिए अपवर्तित होने वाले किरणों का पथ भी क्या होगा, लगातार बदलेगा, जिससे अपवर्तित किरण कभी प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंच पाता है और कभी नहीं पहुंच पाता है। तो जब पहुंच पाता है तो प्रेक्षक देख लेता है, जब नहीं पहुंच पाता है तो नहीं देख पाता है। यही कारण है कि रात्रि में जो अति दूरी पर स्थित आकाश के तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आप लगभग समझ गए होंगे। आइए इसको चित्र की मदद से भी थोड़ा सा बतलाते हैं। तो हमको लगता है बच्चों ये तारे को देख पा रहे होंगे आप, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है,
अब पृथ्वी है तो वायुमंडल तो होगा ही, ठीक। और वायुमंडल में ढेर सारा हवा का लेयर होगा, अलग अलग लेयर होगा। ऊपर का वायु विरल होता है, नीचे सघन होती है, लेकिन हवा में बहाव के कारण जो है ये सघनता लगातार क्या होता है, बदलता रहता है बच्चों। अब जैसे ही प्रकाश की किरण जो है वायुमंडल में प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो बताइए जब प्रवेश करेगी, अभिलंब डाल दीजिए तो निश्चित तौर पर क्या होगा, ये अभिलंब की ओर सघन माध्यम में मुड़ जाएगी, ठीक ना। इधर निर्वात से आ रही थी और हवा थोड़ा सा सघन होगा उससे, तो मुड़ जाएगी। तो ये रहा प्रेक्षक। अब प्रेक्षक के नेत्र तक देखिए, कभी ये पहुंच पाता है ना, ये पहुंच गया। अब होता है क्या, हवा में हलचल हो गया तो कभी कभी जो है कम अपवर्तित हुआ, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम अपवर्तित हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये प्रकाश की किरण जो है इधर चली जाएगी। और कभी ज़्यादा अपवर्तन हुआ तो प्रकाश की किरण कभी क्या होगा, इधर चली जाएगी। तो ये देखिए कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में कभी प्रेक्षक के नेत्र तक प्रकाश किरण पहुंच पा रही है और कभी नहीं पहुंच पा रही है। तो इसीलिए ना इसको प्रेक्षक का आँख जो है उसको कभी देख पाएगा तारे को और कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए आकाश के तारे क्या होंगे, टिमटिमाते नजर आएंगे उसे। आइए लिखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में वायु के लगातार प्रवाह माने बहना, के कारण वायु की सघनता में, सघनता मतलब घनापन, लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिससे वायु का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। अनंत दूरी पर स्थित तारों से पृथ्वी के प्रेक्षक की ओर आने वाली प्रकाश की काफ़ी छीन मतलब कमजोर तथा पतली किरण वायुमंडल से अलग अलग कोनों पर लगातार अपवर्तित होती रहती है, जिससे तारों से आने वाली प्रकाश की किरण कभी प्रेक्षक मतलब दर्शक जो देख रहा है के नेत्र तक
पहुंच पाती है और कभी नहीं। यही कारण है कि रात्रि में आकाश के तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो यही शॉर्ट में लिखना है बच्चों, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो बच्चों, तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो काफ़ी छीन पतली होती है, और जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल, आपको पता है, इसमें हलचल हो रही है हवा के बहाव के कारण, जिससे वायु की सघनता में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे वायु का अपवर्तनांक लगातार बदल रहा होता है। तो इसी कारण से जो अपवर्तन होगा वो अलग अलग कोण पर होगा बच्चों, है ना। जो अभी लम्ब डाला ना, आपको दिखाया, तो ये अलग अलग कोनों पर क्या होगी, अपवर्तित होते रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि हवा के ऊपरी सतह से ही अपवर्तन होगा, भीतर में भी होगा, ठीक ना, लेकिन अलग अलग कोनों पर अपवर्तित होती रहेगी, जिससे प्रकाश किरण के पथ में यदि प्रेक्षक होगा तब तो देख पाएगा, और यदि अलग कोण पर यदि अपवर्तित हो रहा है तब उस समय वो नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि प्रेक्षक को कभी तारे दिखेंगे और कभी नहीं दिखेंगे। यही कारण है कि रात्रि में आकाश के तारे जो हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इतना शॉर्ट में लिखना है, फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु के लगातार प्रवाह, माने बहने के कारण, वायु के लगातार प्रवाह के कारण वायु की सघनता में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिससे वायु का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। अनंत दूरी पर स्थित तारों से पृथ्वी के प्रेक्षक की ओर आने वाली प्रकाश की काफ़ी क्षीण कमजोर पतली किरण वायुमंडल से अलग अलग कोनों पर लगातार अपवर्तित होती रहती है, जिससे तारों से आने वाली प्रकाश की किरण कभी प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंच पाती है और कभी नहीं। यही कारण है कि रात्रि में आकाश के तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इतना ही लिखना है बच्चों, डिटेल में ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में इतना लिख देना है। तो आशा है कि आपने समझ लिया होगा इसको, ठीक है। फिर अगले वीडियो में लाएंगे फिर अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।